तो देवर्षि नारद उस स्त्री के पास में पहुंच गए। जब उस स्त्री के पास में पहुंचे तो देवर्षि नारद ने पूछा कि हे देवी, आप ये बताइए आप कौन हो, और ये तो बूढ़े पुरुष जो हैं ये कौन है? तो वो स्त्री कहने लगी कि हे नारद जी, संसार के लोग मुझे भक्ति के नाम से जानते हैं, और ये दो बूढ़े पुरुष जो हैं मेरे बेटे हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। देखो बातें कोई नहीं करेगा, हमने कहा पूरा फोकस कथा की तरफ ही होना चाहिए, पूरा ध्यान कथा की तरफ। चाहे कथा में 1 घंटे बैठो, पूरा ध्यान कथा पे होना चाहिए। जब भक्ति ने कहा कि संसार के लोग मुझे भक्ति के नाम से जानते हैं, और ये दो बूढ़े पुरुष जो हैं ये मेरे बेटे हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। जब तक सतयुग था, त्रेता था, द्वापर था, तब तक मेरे बेटों पर जवानी थी, और जैसे ही कलयुग आया वैसे ही मेरे बेटों पर बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा क्यों आ गया? अब आपने देखा होगा अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग बुरा नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में अगर हम अपने मन में कुछ पाप सोच लेते थे तो सोचने से पाप लगता था, और कलयुग में जब तक करोगे नहीं तब तक पाप लगेगा नहीं। जब तक करोगे नहीं तब तक पाप लगने वाला नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में जब पाप लग भी जाता था तो हजारों वर्षों तक भगवान की तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाकर के उस पाप से मुक्ति प्राप्त होती थी। और कलयुग में, कलयुग के अंदर एक खासियत है, अगर कलयुग में हमसे अगर पाप होता है तो एक बार हम भगवान की शरण में चले जाएं, अपनी बाणी से भगवान का नाम लें तो हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं। ये कलयुग की खासियत है। कितने लोग सुबह जग करके भगवान का स्नान ध्यान करने के बाद में पूजा करते हैं, जो करते नहीं है उन्हें करनी चाहिए। हमारे अंदर भक्ति तो है, पर लेकिन वो भक्ति नहीं है जिससे हमें ज्ञान मिल सके। जब तक भगवान के प्रति सच्ची वाली भक्ति नहीं होगी, सच्चा वाला प्रेम नहीं होगा। कुछ कुछ लोग दिखावा भी करते हैं, दिखावे वाला प्रेम ज्यादा है आजकल। अंदर कुछ और बाहर कुछ और। लोग आजकल रंग बदलते हैं, कभी लाल कभी हरा। वो नहीं होना चाहिए। हम भगवान की पूजा कर रहे हैं और मन हमारा जलेबियों पे चल रहा है। जलेबी तो सभी ने खाई होंगी, हमारी राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। मन जलेबियों पे चल रहा है और भगवान के मंदिर में आए हुए हैं। अब तुम्हारा मन तो उधर ही भाग रहा है, भगवान में लगा ही कब? भगवान के चरणों में गया ही कब? जब हम भगवान का भजन करते हैं तो अपने नेत्रों को बंद क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारे जो नैन जो होते हैं यानी आंखें, ये आंखें जो है हमें गलत रास्ते पर ले जाती हैं, गलत राह पर ले जाती हैं। अब उदाहरण में जैसे कि हमने देखा आपके यहाँ पर आम का वृक्ष है, होते हैं ना आम के वृक्ष। हाँ, तो हमने देखा कि आम के वृक्ष पर आम का फल लगा हुआ है। तो देखा किसने? सभी बताएं, देखा किसने? आंखों ने। अब आंखें क्या उस फल को तोड़ के ला सकती है? नहीं ला सकती। तो हम चल करके गए पेड़ तक, किसके द्वारा? पैरों के द्वारा।
पैरों के द्वारा चल के गए, पेड़ के ऊपर चढ़ गए, हाथों से उस फल को तोड़ लिया। अब हाथ खा के स्वाद नहीं बता सकते, तो खाया दांतों ने और स्वाद बताया किसने? जिब्या ने, यानी जीभ ने। जीभ ने स्वाद बताया, बड़ा ही आनंद आया, बड़ा अच्छा फल है और भी खाने को होना चाहिए, मन खुश हो गया। और तब तक जो पेड़ जो था उसका रखवाली आया है, तो उसने डंडा मारा, तो डंडा कहाँ लगा? पीठ पर। अब जब मार पड़ी है तो रोना भी पड़ेगा। तो आंसू कहां से निकलते हैं? आंखों से। तो फल को किसने देखा था? आंखों ने। वो कहते हैं ना कर्मों की सजा। पहले ये भी था कि ये कहते थे कि अगले जन्म में मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम आज करो, कल उसका फल आपको मिलके तैयार है, कल आपको मिल जाएगा। अगर आपने किसी के 10 रुपए चोरी किए तो कल तुम्हारे 20 रुपए खोने। अच्छे कर, वो कहते हैं ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा, कर्मों से हाथ बटाने में कोई भी काम ना आएगा। जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे, वैसा ही पाएंगे। ऐसा नहीं है आप पाप कमा रहे हो और अच्छे फल की आशा लगी हुई है। कभी भी फल की आस नहीं करनी चाहिए, केवल कर्म करने चाहिए। फल तो ऊपर वाला देता है। जब एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम होते हैं ना, तो बच्चे बैठे हुए होते हैं, मास्टर घूम रहे होते हैं, बताते कुछ नहीं है, लिखते रहो। रिजल्ट तो कब आता है? बाद में, जब चेक होती है कॉपी तब। उसी प्रकार कर्म करिए, फल की आस बिल्कुल मत करो। फल अगर आपने कर्म अच्छे करे तो आपको अच्छे फल को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। तो जो भक्ति जो है वो मजबूत नहीं है, भगवान के प्रति आस्था नहीं है। भगवान का वास कड़ कड़ में होता है कि एक राम दशरथ का बेटा। एक राम कौन है? दशरथ का बेटा। एक राम दशरथ का बेटा और एक राम कड़ कड़ में लेटा या रहता। एक राम तो दशरथ के पुत्र हुए और एक राम का वास तो कड़ कड़ में है, प्रत्येक वस्तु में है। तो भगवान के प्रति जो प्रेम है वो मजबूत होना चाहिए। और जो भगवान का नाम लेकर के इस संसार को छोड़ के जाते हैं वो मर के भी क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। मीराबाई ने अपना सब कुछ त्याग दिया कि मैं तो चली वृंदावन राणा और सोए भाग्य जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मुझे नहीं चाहिए ऐसे महल खजाने जिसमें मेरा गोविंद ही ना हो। तो सभी लोग बोलेंगे